अस्सलाम वालेकुम रिस्पेक्टेड डॉक्टर्स एंड स्टूडेंट्स। आज का जो टॉपिक है वो मेडिकल टर्मिनोलॉजी है, लैक्टोज इंटॉलरेंस। ये एक प्रॉब्लम है जो अक्सर औकात फेस करनी पड़ जाती है। बहुत सारे पेशेंट्स को, बहुत सारे लोगों में ये चीज़ देखने में आती है। लैक्टोज इज़ अ टाइप ऑफ शुगर, यानी ये शुगर की वो टाइप है कि जो सिर्फ मिल्क में पाई जाती, दूध में पाई जाने वाली जो शक्कर है, जो शुगर है, उसको लैक्टोज कहा जाता है। और उसको डाइजेस्ट करने की या उसको मेटाबॉलिकली जो है अपनी बॉडी का पार्ट बनाने की अगर कैपेसिटी ना हो तो इसे कहते हैं लैक्टोज इंटॉलरेंस। यूजुअली ये लैक्टोज जो है या तो मिल्क में या फिर डेयरी प्रोडक्ट्स में होती है, जैसा कि चीज़, आइसक्रीम वगैरह इस किस्म की चीज़ों में पाई जाती है। मिलियन ऑफ पीपल जो हैं, स्पेशली अमेरिकन्स, दूध को डाइजेस्ट नहीं कर पाते क्योंकि इनकी बॉडी में लैक्टोज ब्रेकडाउन नहीं हो पाता। यूजुअली हेल्दी जो बॉडी होती है उसमें क्या होता है कि लैक्टोज जो है वो ब्रेक डाउन करता है और वो पार्ट ऑफ द बॉडी बन जाता है, उस स्टोर नहीं होता कहीं, या ऐसा नहीं होता कि वो प्रॉब्लम करे। जिन पर्सन्स में लैक्टोज इंटॉलरेंस होती है, असल में उनमें होता क्या है कि उनकी बॉडी, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में ऐसा होता है कि उनकी बॉडी में ना, यानी डाइजेस्टिव सिस्टम में एक हार्मोन होता है जिसे लैक्टेज कहा जाता है। ये सही तौर पर नहीं बन रहा होता ना जब, तो उसकी वजह से लैक्टोज का ब्रेकडाउन नहीं होता और दूध हज़म नहीं हो पाता, डेयरी प्रोडक्ट्स जो है वो डाइजेस्ट नहीं हो पाती, ये चीज़ प्रॉब्लम बन जाती है। लेकिन फिर भी एक बात जहन में रखें कि देयर इज़ डिफरेंस बिटवीन मिल्क एलर्जी एंड लैक्टोज इंटॉलरेंस, यानी मिल्क एलर्जी इज़ अ डिफरेंट थिंग एंड लैक्टोज इंटॉलरेंस इज़ अ डिफरेंट थिंग। क्योंकि मिल्क एनर्जी में क्या होता है कि बॉडी मिल्क प्रोटीन्स को रिएक्ट करती है। दुनिया में तकरीबन 68% लोग इस प्रॉब्लम का शिकार हैं। इसकी सिम्टम्स के बारे में बात करती है चलूँ कि आपको कैसे पता चलेगा कि कोई पर्सन लैक्टोज इंटॉलरेंस का शिकार है। ये प्रॉब्लम थोड़ी बहुत डिस्कम्फर्ट से शुरू होती है और सीवियर प्रॉब्लम तक चली जाती है और ऐसा प्रॉब्लम बनता है कि ईच पर्सन हैज़ अ डिफरेंट टॉलरेंस लेवल, यानी हर इंसान के अंदर ये जो लैक्टोज होता है ना, उसका टॉलरेंस लेवल डिफरेंट होता है। एनीवेज, जब ये टॉलरेंस लेवल ख़राब होता है या इसमें ब्रेकडाउन नहीं हो पा रहे होते और वो पार्ट ऑफ द बॉडी नहीं बनती है लैक्टोज, तो क्या होता है, ब्लोटिंग देखने में आती है, यानी पेट का तनाव। इसके अलावा एब्डोमिनल पेन एंड क्रैम्पिंग, यानी पेट में अकड़ाव आ जाता है या पेट में दर्द महसूस होती है। इसके अलावा फ्लैचुलेंस होती है, यानी गैसेस बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस होती हैं, नौजिया होता है, मतली यानी कि। इसके अलावा डायरिया की कैफियत होती है, दस्त लग जाते हैं या बेल्चिंग होती है, बहुत ज़्यादा डिकार वगैरह आते हैं, इस किस्म की कंडीशन हो जाती है। ऐसे पेशेंट्स की एक प्रोमिनेंट सिम्टम होती है कि इनमें लैक्टोज को, चूँकि ये कंज्यूम करने के लिए इनको टाइम चाहिए होता है, तो ठीक 30 मिनट्स के बाद, यानी कि अभी लैक्टोज लिया है तो उसके बिल्कुल 30 मिनट से लेकर 2 आवर्स तक, यानी 30 मिनट से लेकर 2 घंटे तक लाजमी बाथरूम जाना पड़ता है पेशेंट को। हाउ टू डायग्नोज, अब ये बात आती है कि हम कैसे डायग्नोज कर सकते हैं कि लैक्टोज इंटॉलरेंस है इस पेशेंट में। इसके लिए एक टेस्ट होता है, हाइड्रोजन ब्रेथ टेस्ट। इसमें क्या होता है कि तमाम रात फास्टिंग करता है पेशेंट, मॉर्निंग में ये टेस्ट लिया जाता है और करते क्या है इसमें कि एक्सेल्ड एयर जो होती है, यानी जो पेशेंट हवा खारिज करता है मुंह से अपने, तो उसमें से हाइड्रोजन लेवल को मेजर किया जाता है। इससे पता चल जाता है कि लैक्टोज इंटॉलरेंस का लेवल क्या है। इसके अलावा लैक्टोज इंटॉलरेंस टेस्ट होता है जो ब्लड सैंपल के ज़रिए लिया जाता है और ये लैक्टोज सोल्यूशन देने के बाद दिया जाता है कि ऐसा सोल्यूशन पीने को दिया जाता है पेशेंट को और उसके बाद ब्लड सैंपल लिया जाता है। थर्ड जो टेस्ट होता है वो यूजुअली बच्चों में किया जाता है और वो स्टूल सैंपल के ज़रिए होता है। अब इसकी कॉजेज़ के बारे में बताती चलूँ कि जब हमारी इंटेस्टाइन, जो स्मॉल इंटेस्टाइन्स हैं, हमारी छोटी आंत जो है, उसमें मौजूद एंजाइम जो होता है लैक्टेज, जिसके बारे में मैंने अभी शुरू में ज़िक्र किया, जब बॉडी में आने वाले लैक्टोज को ब्रेक डाउन नहीं कर पाता, यानी शुगर को लैक्डाउन नहीं कर पाता, तो फिर लैक्टोज इंटॉलरेंस पैदा हो जाता है। इस तरह हमारी बड़ी आंत में मौजूद जो बैक्टीरिया है, हर उस प्रोडक्ट को रिएक्ट करता है जिसमें लैक्टोज होती है और गैसेस क्रिएट करता है।
तब सिम्टम्स जो हैं हमारे सामने आती हैं। इसकी टाइप्स के बारे में बात करते हैं, टाइप्स ऑफ इंटॉलरेंस एंड डेफिशिएंसी। तो जी एक तो होती है प्राइमरी लैक्टेज डेफिशिएंसी। ये सबसे कॉमन टाइप है और ये तब देखने में आती है जब बच्चे मिल्क से सॉलिड्स की तरफ जाते हैं, उस वक्त ये एलर्जी देखने में आती है। सेकंड जो टाइप होती है वो कंजेनिटल लैक्टेज डेफिशिएंसी होती है और ये तब होती है जब कोई बच्चा म्यूटेशन के बाद पैदा होता है, तो ऐसे बच्चों में जो है ये देखने में मिलती है। इसके अलावा एक और होती है टाइप इसकी फेमिलियल लैक्टेज डेफिशिएंसी होती है और ऐसा तब होता है जब लैक्टेज तो बहुत प्रोड्यूस होता हो, यानी ये हार्मोन तो बहुत बनता है बट वो लैक्टोज को ब्रेक डाउन नहीं कर पाता। इसके अलावा एक सेकेंडरी लैक्टेज प्रोडक्शन होती है, ये कंडीशन भी होती है और ऐसा तब होता है जब छोटी आंत में लैक्टेज कम बनता है, तो इस कंडीशन को तब कहते हैं। कॉजेज़ में मैं आपको पहले भी बता चुकी और शॉर्टली फिर बताती हूँ कि इंटेस्टिनल सर्जरी हो, अगर आंतों की कोई सर्जरी हुई है, ये भी वजह बन सकती है इस प्रॉब्लम की। इसके अलावा गैस्ट्रोइंट्राइटिस में ऐसा होता है, सिलिक डिजीज़ में होता है। सिलिक डिजीज़ होती है, ये स्टमक के अंदर कुछ सिलिक्स होते हैं, हमारी आंतड़ियों के साथ साथ जो हमारी ग़िज़ा को डाइजेस्ट करने में जो है मदद देते हैं, उन हेयर्स में प्रॉब्लम आ जाए तो ऐसा होता है। इसके अलावा अल्सरेटिव कोलाइटिस में ऐसा देखने में आता है, यानी कॉलन का जो अल्सर होता है उसमें। इसके अलावा कीमोथेरेपी का अगर शिकार है कोई पेशेंट या वो करवा रहा है कीमोथेरेपी, तो उसमें भी ये चीज़ लैक्टोज इंटॉलरेंस देखने में आ सकता है। इसके अलावा IBS यानी इरिटेबल बावल सिंड्रोम वाले पेशेंट्स में भी ये चीज़ देखने में आती है। अब बात करते हैं कि फूड्स टू अवॉइड, के कौन सी फूड ऐसी हैं जो ऐसे पेशेंट को नहीं खानी चाहिए। कर्ड यानी दही, इसके अलावा एनी मिल्क रिलेटेड जो प्रोडक्ट है, यानी दूध से रिलेटेड कोई भी प्रोडक्ट जिसमें लैक्टोज है, ड्राई मिल्क हो गया, सॉलिड मिल्क्स जो होते हैं, और इसके अलावा फ़ैट ड्राई मिल्क जो मिलता है ना, नॉट फैट ड्राई मिल्क, वो भी लैक्टोज होती है उसके अंदर। इसके अलावा केक, बिस्किट्स, चीज़, सॉस, क्रीम सोप्स जो होते हैं और कस्टर्ड वगैरह, ये चीज़ें होती हैं, स्क्रैम्बल एग्स, फिर इसके अलावा मिल्क चॉकलेट हैं, पैन केक्स वगैरह, ये चीज़ें जो हैं, और ड्राई मिल्क पाउडर जो होता है, इनमें ये चीज़ देखने में आती है। ऐसे पेशेंट को चूँकि ज़ाहिर सी बात है कि दूध का मुतबादिल चाहिए होगा, अल्टरनेटिव ड्रिंक्स में या डाइट्स में उसे चाहिए कि कैल्शियम को लिए विटामिन A, D यूज़ करें और इसके अलावा लैक्टोज फ्री मिल्क यूज़ करें। ये चीज़ जो है इसमें अहम होती है। अब मैं आपको होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में बताती चलूँ कि हमारी बहुत सारी अच्छी होम्योपैथिक मेडिसिन हैं जो इस सिलसिले को ठीक करती हैं। उनमें मैग्नीशियम म्योर, लैक्डेफ, चाइना, एपिस, पल्सटिला, फेरमफॉस, सोराइनम, नक्स, मर्क्सोल, इथूज़ा और आर्सेनिक, ब्राइटाकार्ब, कॉस्टिकम, सल्फ़र, कोनियम और बेशुमार मेडिसिन हैं जो अकॉर्डिंग टू सिम्टम इस प्रॉब्लम को ठीक करती हैं। होप सो कि टॉपिक समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट टॉपिक तक के लिए अल्लाह हाफिज़।